तो हम सभी को पता है कि गांव और शहरों में क्या डिफरेंस है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो वहाँ के लोगों से ही बात करके पता चल सकती है, जैसे पॉलिटिक्स या फिर वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं उन लोगों से। तो कौन सा गांव है आपका? सीकर जिला में से हमारे गांव किलानपुर। अगर रहन सहन की बात करें, सुबह उठने की, काम करने की बात करें, तो उसमें क्या फर्क है? 4 बजे भी उठे हुआ, 4:30 भी उठे हुआ, फिर उठ डालना चारो डालो, दूध निकालो, फिर रोटी सब्जी बनाओ। हम तो जो सब्जी ताजा मिल गई, खेत को अनाज सब कुछ बिना दवाइयों को मिला, चाहे मिर्ची सब्जी उब्जी सारी चीज बिना दवाई की मिले। गाँव में भी सब कुछ अच्छे थे, अब तो स्कूल भी बढ़िया बढ़िया खुल गई, गाँव में रोड भी बन गई, शहर की जैसा ही हो रहा है गाँव में भी, अब तो कोई तकलीफ नहीं। तो आपके हिसाब से गांव की लाइफ ज्यादा पीसफुल है या सिटी की? देखो, पीसफुल तो गांव की है। तो आपको गांव में रहना ज्यादा पसंद है या शहर में? गाँव में। तो आपके हिसाब से कौन सी लाइफ ज्यादा पीसफुल है, वहाँ पे या यहाँ पे? क्या डिफरेंस है? खाली इसके अंदर इसको है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। खाली आपको अपना एक नॉर्मल जिंदगी जीना है आराम से, और आपको कुछ ज्यादा लाइफ में करना नहीं, इसी अपना जीवन यापन करना है, तो फिर आपको गांव की लाइफ अच्छी है। वहाँ पे सब चीजें आपको प्योर मिल जाती है। लेकिन आपको बच्चों की पढ़ाई करानी है, एजुकेशन कराना है, आपको नौकरी करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं, उसके लिए आपको सिटी में फिर शिफ्ट होना पड़ता है। तो जैसे आप खुद भी एक सिटी में रहते हैं, तो आपका रूरल एरियाज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं तो खुद ही गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव से ही शिफ्ट हुआ हूँ सिटी में। मैंने बहुत सारी मेरी जो लाइफ है वो गांव में निकाली है। गांव के और सिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं तो सिटीज के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा है और गांव में फैसिलिटीज लिमिटेड है, और हॉस्पिटल्स, कन्वेंस, ये सब चीजें अच्छी है। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो सिटी में शिफ्ट होने का जो सबसे बड़ा रीजन जो है, सोर्स ऑफ अर्निंग। गांव के अंदर आपको रोजगार के सोर्स कम मिलेंगे। और एजुकेशनली आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस है? एजुकेशन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि गांव का एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा अभी लेवल इतना अच्छा नहीं रहा, और सिटीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गए हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, अच्छे अच्छे स्कूल्स अवेलेबल है। तो गांव में मोस्टली सरकारी स्कूल्स अवेलेबल है, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और बच्चों को जैसे आजकल ऑनलाइन स्टडी और चालू हो गई, नेट बैंकिंग, ये सब चीजें, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी थोड़ी कम है। इसके लिए जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सिटी का अच्छा है। सर, आपकी खुद की फैमिली भी वहाँ रहती है, तो उनको बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स और फंड से? हाँ, वहाँ पे जो अभी फैमिलीज, मेरे परिवार के काफी लोग वहाँ अभी भी गांव में ही हैं, लेकिन उनको टाइम काफी हो गया वो वहीं से है। तो अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो काफी चेंज हो गई, क्योंकि उनको पैसा उनके अकाउंट लिंक हो गए, बैंकों से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाता है, तो उन लोगों को ये बेनिफिट जो है गवर्नमेंट का सीधा डायरेक्टली मिलने लग गया है। बचपन में मेरा पूरा बचपन गांव में ही गुजरा है, और अभी जैसे मैं शहर में रह रही हूँ, और गांव का स्टाइल जो अभी भी वहाँ के बच्चे हैं बाहर खेलते कूदते हैं, बट शहरों में सारा टीवी और मोबाइल तक ही सीमित रह गए। तो जैसे आप एक गांव बूसी की सरपंच भी है, तो आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए और क्या हो गए हैं? फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे सरपंच को लेकर है, मैं सरपंच हूँ अभी वहाँ की, और पहले जैसे सरपंच को फंड बहुत कम आता था, अब फंड भी अच्छा आता है। फिर भी जब मैं सरपंच बनी तो गांव में मतलब कि रोडों की और हर तरह की बहुत ही दयनीय अवस्था थी गांव में। तो अब जैसे कुछ रोडें भी बनाई हैं मैंने, और शिक्षा को लेकर भी जैसे है कि गर्ल्स स्कूल था लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में था, गवर्नमेंटली कोई फंड आता नहीं है। और अब जैसे है कुछ भामाशाह को मैंने मोटिवेट किया है, तो गर्ल्स स्कूल भी बन रहा है। अब तो जैसे सिटीज में तो फिर भी लोग पॉलिटिक्स में काफी हद तक इन्वॉल्व है, तो आपके हिसाब से गांव में कितने लेवल तक लोग इन्वॉल्व है इस चीज में, या फिर नहीं भी है? देखो, अभी गांव में इन्वॉल्व तो है पॉलिटिक्स में, जो एजुकेटेड है वो तो इन्वॉल्व हैं, बट जो एजुकेटेड नहीं है, अशिक्षित है, तो उनको जो एजुकेटेड जिस दिशा में डाइवर्ट करते हैं उधर वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और इसलिए गांव में शिक्षा की बहुत जरूरत है कि वो समझ सके कि क्योंकि कुछ पॉलिटिकली पार्टियां होती हैं
जो उनको बस एक दिन पैसे दे देती हैं और वो वोट डाल देती हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे गांव का विकास कौन सी पार्टी करेगी। तो जैसे सिटीज में तो काफी कम्युनल हेट्रेड्स या फिर रिलीजन को लेके लड़ाइयाँ होती रहती है, तो क्या गांव में भी ये चीजें चलती है? लोग सपोर्ट करते हैं रिलीजन को, या फिर ये जो लोग बोलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं या उनको अपोज करते हैं? नहीं, गांव में भी अभी बहुत ज्यादा है, जात पात को लेकर देखो या फिर अपने रिलीजन को लेकर देखो, बहुत ज्यादा है गांव में भी। जात पात को लेकर तो बहुत ज्यादा है। वहाँ के जो सामंत जो है, जो ये जो SC/ST पे वगैरह बहुत हावी हैं, और फिर क्या है, ये पॉलिटिकली पार्टियां हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लेकर करती हैं, तो वहाँ पे भी खूब लोग लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर। वो हिंदू है अपना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो ये चीज सब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी गांव में तो बहुत ज्यादा हावी है। तो अब जैसे वहाँ के MLAs वगैरह हैं, वो जिस भी पार्टी के हैं, तो क्या वहाँ गांव के लोग उनको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको उनसे हेल्प मिलती है गांव के डेवलपमेंट के लिए? हाँ, MLA MP हैं, उनसे हेल्प मिलती है, बट बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। अनपढ़ को सरपंच बना दिया जाता है, कोई बहुओं को बना दिया जाता है, और कोई बूढ़ी महिलाओं को बना दिया जाता है, और वो अशिक्षित होती हैं, और वो MLA MP तक पहुंच ही नहीं पाती फंड के लिए, और इसी वजह से गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए गांव में एजुकेशन, मैं यही चाहूंगी, एजुकेशन सारा कुछ जो सिस्टम है वो एजुकेशन पे डिपेंड करता है। यदि उसको कुछ खुद के बारे में ही पता नहीं तो वो गांव का क्या डेवलप करेगी। वहाँ के फैशन ट्रेंड्स और यहाँ के फैशन ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे ट्रेडिशंस में देखें तो वहाँ का जो एक आउटफिट ड्रेस है वो फॉलो होता है, और लेकिन जैसे अब यहाँ का मॉडर्न अपन सिटी का फैशन सेंस देखें तो वो भी लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लोग वही एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी गांव बहुत बैकवर्ड है एजुकेशन को लेकर। चाहे वहाँ के जैसे स्कूलें भी बहुत भी पीछे हैं, और चाहे मतलब कि सामाजिक स्थिति हो या फिर पॉलिटिकली हो, हर में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे वोट देना ना देना, समझ ना समझ, यदि उसमें एजुकेशन होगी तो इंसान कुछ कर पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जैसे अनपढ़ कोई सरपंच बनता है या कोई अनपढ़ MLA बनता है तो वो देश का विकास नहीं कर सकता, वो देश को बैक लाएगा। तो आपकी फैमिली जनरली कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है और क्यों करती है? पार्टी को, फैमिली का ऐसा कोई फिक्स था नहीं। फैमिली ने बहुत साल कांग्रेस को भी सपोर्ट किया है। तो जब तक कांग्रेस ने ये जो गाँव में जो अकाल पड़ते थे उन्होंने चला रखी थी रोजगार की स्कीमें, जैसे मनरेगा है, इस तरह की स्कीम चला रखी थी, तो उस समय कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी फैमिली वालों को लगा कि बीजेपी की स्कीम्स अच्छी आई है, बीजेपी डेवलपमेंट के लिए बैंकों से लोन भी दिलाती है, और इनका सिस्टम अच्छा लगा, तो अभी सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो आपका मेन मोटिव क्या था सिटी में आना गांव से? सबसे बड़ा मोटिव तो यही था, रोजगार के लिए, क्योंकि गांव में रोजगार इतना अवेलेबल थे नहीं। अगर अच्छी बारिश होती तो खेती होती थी, अगर अच्छी बारिश नहीं होती थी तो फिर वो भी अकाल पड़ जाता, तो फिर आपके लिए कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो अब आपको मौका मिले तो आप वापस रूरल एरिया में शिफ्ट होंगे? फिलहाल अभी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मैं जो सिटी में जो कर रहा हूँ, जो चीज है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती मेरे को।